एक आदमी एक पेंटिंग के अंदर कैद हो गया, लेकिन उस पेंटिंग की दुनिया में समय बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग चलता था। वहाँ उसका सिर्फ एक हफ्ता बाहर की दुनिया के 30 साल के बराबर था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे एक अनोखी शक्ति मिल गई थी। वह जो भी चीज बनाकर पेंट करता वह तुरंत असली बन जाती। घर में चाय का सेट नहीं था तो उसने खुद ही एक बना लिया। अकेलापन महसूस हुआ तो अपने साथ रहने के लिए एक यूनिकॉर्न भी बना डाला। उसे लगा था कि अब वह हमेशा इसी पेंटिंग की दुनिया में आराम से जिएगा, लेकिन उसकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन वही पेंटिंग नीलामी में बेचने के लिए रख दी गई और उससे भी बड़ी बात, खरीदारों को उसके जिंदा होने का एहसास होने लगा। लेकिन सवाल ये था, वह इस पेंटिंग के अंदर आया कैसे? 30 साल पहले उसके स्कूल में भयानक आग लग गई थी। बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन वह सीधे जलती हुई आर्ट क्लास की तरफ दौड़ पड़ा। उसे लगा वैसे भी बचना मुश्किल है, तो क्यों ना अपनी सबसे प्यारी पेंटिंग के साथ ही मर जाऊं। लेकिन तभी उसकी बनाई हुई पेंटिंग तेज रोशनी से चमकने लगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को उसी पेंटिंग की दुनिया के अंदर पाया। उसे सबसे पहले अपने छात्रों की चिंता हुई। क्या वे सब उस आग से सुरक्षित निकल पाए होंगे? उसे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन यह दुनिया बिल्कुल अजीब थी। यहाँ तक कि खरगोशों की भी 3-3 आंखें थीं और समय का बहाव भी सामान्य नहीं था। इसलिए उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में कितना समय बीत चुका है। लेकिन एक बात वह अच्छी तरह समझ चुका था, इस दुनिया के कुछ खास नियम हैं। पहला नियम, वह जो भी चीज पेंट करता वह सच बन जाती। उसने कैनवास पर एक सेब बनाया और अगले ही पल वह सेब सचमुच नीचे गिर पड़ा। उसने नमक बनाया तो असली नमक मिल गया। फिर उसने अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान बना लिया, खाने पीने की चीजें, फूल, पेड़ पौधे, सब कुछ। इसी वजह से वह कभी भूखा नहीं मरा। लेकिन इस शक्ति की भी एक सीमा थी। वह इंसान नहीं बना सकता था। अगर बनाता भी तो सिर्फ एक गर्म लाश बनती जिसमें कभी जान नहीं आती। ये सोचकर उसे राहत मिली। अगर उसे इससे भी खतरनाक शक्ति मिल जाती तो उसकी शांत जिंदगी शायद कभी शांत नहीं रहती। दूसरा नियम, वह इस पेड़ पर लगे हुए फ्रेम की मदद से बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकता था और चाहे तो पेंटिंग से बाहर भी निकल सकता था। एक बार जब वह बाहर गया तो उसे पता चला कि बाहर की दुनिया में पूरे 31 साल बीत चुके थे और इन 31 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब धरती पर ऐसे इंसान मौजूद थे जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन उन्हीं के साथ भयानक राक्षस भी पैदा हो चुके थे। अब इंसानों को हर दिन उन राक्षसों से लड़कर जिंदा रहना पड़ता था। ये सब देखकर उसने फैसला कर लिया कि बाहर की दुनिया बेहद खतरनाक है, इसलिए पेंटिंग की दुनिया ही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन इस दुनिया का तीसरा नियम सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। उसने सिर्फ एक छोटा सा घर और आसपास का जंगल बनाया था, लेकिन धीरे धीरे उस जंगल ने खुद अपना पूरा इकोसिस्टम बना लिया। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब अपने आप पैदा हो गए। और सबसे अजीब बात, इस दुनिया का हर जीव उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। एक छोटी सी चिड़िया तो उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसे लगा शायद इसलिए क्योंकि वही इस दुनिया का निर्माता था। यही वजह थी कि यहाँ का हर जीव उसे अपना मालिक मानता था। अब बारी थी चौथे नियम की, जो सबसे रहस्यमय था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि यह इस दुनिया का नियम नहीं बल्कि बाहर की दुनिया के जागृत लोगों की शक्ति थी। उन्हें हंटर कहा जाता था। सब कुछ किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था, यानी वह भी अब एक जागृत इंसान बन चुका था। लेकिन इस पेंटिंग की दुनिया में यह सब किसी आरामदायक सर्वाइवल गेम जैसा महसूस होता था। दिन भर वह नई नई चीजें इकट्ठा करता, खाना बनाता और आराम से जीता। उसके छोटे से घर में हमेशा ताजा सामान मौजूद रहता था। आखिरकार उसे वह सुकून मिल गया था जो असली दुनिया में कभी नहीं मिला। पहले जब वह शिक्षक था तो एक वक्त का खाना बनाने में भी घंटों लग जाते थे, लेकिन तभी उसे अचानक पेंटिंग के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और तभी उसे इस दुनिया का आखिरी नियम समझ आया। जिस पेंटिंग के साथ वह मरना चाहता था, अब वही पेंटिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह खुद ही उस पेंटिंग का मुख्य हिस्सा बन चुका था। सीधे शब्दों में कहें तो अब वही उस पेंटिंग का असली चित्र था। उसकी पेंटिंग का नाम था प्राइड का चित्र। जिज्ञासा में वह धीरे धीरे फ्रेम के बाहर निकल आया। उसे लगा शायद अभी अभी यहाँ से कोई खतरनाक जानवर गुजरा है। थोड़ा डरकर वह दोबारा पेंटिंग के अंदर लौट गया। उसने इस जगह को अपना सुरक्षित आश्रय बना लिया था। उसे यहाँ की अनंत शांति और अनगिनत समय से प्यार हो चुका था। वह अब कभी बाहर नहीं जाना चाहता था। लेकिन तभी उसे फिर किसी की आवाज सुनाई दी। बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यही है वो पेंटिंग। आग में सब कुछ जल गया था, लेकिन सिर्फ यही पेंटिंग बिल्कुल सुरक्षित बची। उनमें से एक आदमी ने अपनी पहचान करने वाली क्षमता का इस्तेमाल किया। उसे पता चला इस पेंटिंग का नाम प्राइड का चित्र है। दरअसल वे लोग दुर्लभ और कीमती वस्तुएं खोजने निकले थे। उन्हें लगा यह पेंटिंग जरूर किसी रहस्यमयी डंगन से आई होगी। बिना देर किए वे दोनों उसे अपने साथ ले गए।
उन्हें पूरा भरोसा था कि कोई बड़ा कलेक्टर इसके लिए करोड़ों खर्च कर देगा, और इस तरह बिना कुछ जाने वह भी उनके साथ चला गया। उधर वह अब भी अपनी पेंटिंग की दुनिया में आराम की जिंदगी जी रहा था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि उसकी पेंटिंग लगातार जगह बदल रही है। आखिरकार वह एक बड़ी नीलामी में पहुंच गई, जहां कई अमीर लोग उसे खरीदने के लिए ऊंची ऊंची बोलियां लगाने लगे। आखिर में यह पेंटिंग एक मशहूर कलेक्टर के हाथ लग गई, जिसकी निजी आर्ट गैलरी दुनिया की सबसे दुर्लभ चीजों से भरी हुई थी। उस पेंटिंग को बड़ी सावधानी से दीवार पर टांग दिया गया। कलेक्टर उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पेंटिंग के अंदर एक जिंदा इंसान सचमुच मौजूद है। उस कलेक्टर का नाम था एक एस रैंक हंटर। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी हर चीज की पहचान कर लेना, और वही देश के सबसे बड़े कलेक्टर गिल्ड का प्रमुख भी था। कुछ घंटे पहले उसके साथी ने पूछा, सर, हमारी गिल्ड का नाम कलेक्टर रखना थोड़ा अजीब नहीं है? कलेक्टर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम कहना चाहते हो कि एक कलेक्टर चीजें इकट्ठा करना छोड़ दे? एक असली कलेक्टर की पहचान उसका संग्रह ही होता है। साथी फिर भी संतुष्ट नहीं था। आखिर इस पेंटिंग पर हजारों करोड़ खर्च हुए थे, लेकिन कलेक्टर के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। वह बोला, अगर चीज अनमोल हो तो कीमत कभी मायने नहीं रखती। उसने अपनी पहचान करने वाली शक्ति से दोबारा उस पेंटिंग को जांचा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जानकारी नहीं मिली। उसका साथी हैरान रह गया, क्योंकि आज तक ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिसे उनका मालिक पहचान न सके। असल में खुद कलेक्टर भी नहीं जानता था कि ये पेंटिंग क्या है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। उसे लग रहा था ये अब तक मिली हर चीज से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह बोला, अगर ये इंसानों की बनाई हुई है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं, और अगर नहीं तो इससे भी ज्यादा डरावनी बात कोई नहीं हो सकती। उसे महसूस हो रहा था जैसे इस पेंटिंग के अंदर वास्तव में कोई जिंदा इंसान मौजूद हो। उसी पल पेंटिंग के अंदर मौजूद आदमी ने धीरे से अपनी आंख खोल दी। बस एक पल के लिए उसकी नजर कलेक्टर से मिली, और अगले ही सेकंड कलेक्टर खुद को पूरे अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करने लगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस अंधेरे के बीच दो विशाल आंखें दिखाई दी, इतनी गहरी मानो पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। पेंटिंग वाला आदमी फिर से अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन कलेक्टर अब भी वहीं खड़ा था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण कलाकृति नहीं है, यह उससे कहीं ऊपर की चीज थी जिसे उसकी शक्ति भी नहीं समझ सकती थी। दूसरी तरफ पेंटिंग के अंदर मौजूद आदमी भी घबरा गया। उसने पहली बार बाहर किसी इंसान को साफ साफ देखा था, और सबसे डराने वाली बात, वह इंसान भी उसे देख चुका था। वह सोचने लगा, आखिर बाहर की दुनिया इतनी बदल कैसे गई? पहले तो यहाँ सिर्फ स्कूल का गलियारा था, अब यह किसी आलीशान महल जैसा क्यों दिख रहा है? उसे पहली बार अपनी जान का डर महसूस हुआ। उसी समय बाहर से आवाज आई, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? वह अंदर ही अंदर बोला, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत खतरनाक लग रहे हो। अब उसके सामने एक नई समस्या थी। ये पेंटिंग ही बाहर की दुनिया में जाने का उसका इकलौता रास्ता थी। अगर किसी ने इसे भूतिया समझकर जला दिया तो शायद वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सोचकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले दिन कलेक्टर फिर उसी पेंटिंग के सामने आ गया, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उधर पेंटिंग के अंदर रहने वाला आदमी बिल्कुल शांत था। वह अपने लिए एक नई चाय की केतली बना रहा था। बस कुछ ब्रश स्ट्रोक और केतली सच में उसके सामने आ गई। फिर उसने फूलों से बनी खास चाय तैयार की। तभी सिस्टम ने बताया, यह चाय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और घाव भरने में भी मदद करती है। लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके शरीर में अब कोई सामान्य जैविक प्रक्रिया बची ही नहीं थी। उसे भूख लगती थी, वह खा भी सकता था, सो भी सकता था, लेकिन उसे न गर्मी महसूस होती थी न ठंड। उसे पसीना भी नहीं आता था, और सबसे मजेदार बात, अब उसे कभी बाथरूम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वह हंसते हुए बोला, लगता है इस पेंटिंग में आकर मैं इंसान से भी ऊपर की कोई चीज बन गया हूँ। लेकिन असली परेशानी अब भी बाहर खड़ा वही कलेक्टर था। हर दिन वह उससे बात करने आता। एक दिन, 2 दिन, फिर पूरे 11 दिन बीत गए, लेकिन अंदर वाला आदमी हर बार चुप ही रहता। वह सोचता, मैं तो पहले से ही शर्मीला इंसान हूँ, अगर एक बार बात शुरू कर दी तो फिर कभी चैन नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कलेक्टर भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, शायद किसी इंसान की मदद से पेंटिंग के अंदर वाले व्यक्ति से बात हो सके। यहाँ तक कि उसने कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या किसी अपराधी को पकड़ना हो, बस आदेश दीजिए। लेकिन अंदर वाला आदमी फिर भी चुप रहा। वह आराम से अपनी चाय पीता रहा। आखिरकार कलेक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, फिर किसी दिन मिलते हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। अंदर वाला आदमी राहत की सांस लेते हुए बोला, शुक्र है वह इंसान बुरा नहीं लगता। लेकिन उससे बात करने की हिम्मत आज भी नहीं हुई। फिर उसने सोचा, अगर किसी दिन लोगों ने इस पेंटिंग को बेकार समझकर जला दिया तो मेरा क्या होगा? क्या मैं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा? यही सोचकर उसने तय किया कि अब समय आ गया है बाहर की दुनिया से संपर्क करने का। उसी समय रेत घड़ी की आखिरी रेत भी नीचे गिर गई। कुछ देर बाद आर्ट गैलरी की एक कर्मचारी पेंटिंग की सफाई और जांच करने आई। उसने हमेशा
हमेशा की तरह दीवार पर टंगी पेंटिंग की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पेंटिंग के अंदर मौजूद आदमी अचानक गायब हो चुका था। उसी समय उसे अपने पीछे बहुत हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, हेलो, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मुझसे थोड़ी बात करोगी? उसने हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें एक ताजा बना हुआ कुकी था। यह मैंने खुद बनाया है, दोस्ती की शुरुआत के लिए। लेकिन लड़की इतनी डर गई कि उसके हाथ से सारी चीजें नीचे गिर गईं।